यह तस्वीर हमारी है जब मेरा वेट 45 केजी था, लेकिन आज मेरा वेट 65 से 66 केजी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने वेट को गेन कर सकते हो। ये बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि कैसे आप अपने वेट गेन की जर्नी को कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि वेट गेन की जर्नी स्टार्ट करना सबसे बड़ी बात नहीं है। वेट गेन की जर्नी को कंटिन्यू रखना बड़ी बात है। इस जर्नी को स्टार्ट करने के बाद जितनी सारी प्रॉब्लम मैंने फेस करा है, जिसके वजह से बहुत सारे बिगनर अपने इस जर्नी को रोक देते हैं, आज उन्हीं पॉइंटों पे बात करेंगे ताकि आप अपने जर्नी को कंटिन्यू कर पाओ। दोस्तों, पहला है पेन पॉइंट या प्रॉब्लम कहो, कंस्ट्रीब्यूशन। जब हम अपने वेट गेन की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे ज्यादा मात्रा में कैलोरी या फिर प्रोटीन को लेने के लिए सुबह में चना खाने लगते हैं या किशमिश खाने लगते हैं या फिर ये जो बादाम होता है, बादाम खाने लगते हैं फुलाकर। उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे ही वह रनिंग करके आते हैं, एक्सरसाइज या फिर वो जो कुछ भी करते हैं, उसके जस्ट आने के बाद जब उनकी बॉडी गर्म होती है, उस टाइम पे वो पानी पीने लगते हैं और पानी पीने के जस्ट बाद या तो चना खाएंगे या फिर वहीं मूंगफली खाएंगे। इससे होता क्या है कि आपकी जो खाना है पचता नहीं है और इससे कंस्टिट्यूशन बनाता है और एक ही दिन में 10 से 15 बार लोग वॉशरूम जाते हैं और अंततः लोग थक कर इस जर्नी को यहीं पे बंद कर देते हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो या तो आप चना मत खाओ, बेस्ट है भैया। यानी खा रहे हो तो पानी आधा घंटा पहले पियो या फिर खाने के आधा घंटा बाद पियो। पानी पी पी कर खाओगे तो कंस्टिट्यूशन होगा, कब्ज बनाएगा और तुम वॉशरूम जा जाकर परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये चीजें मैंने फेस करा है एंड जो चीज मैं शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। एंड सेकेंड चीज है नाइट फॉल। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लोग ज्यादा प्रोटीन और कैलोरी लेने के लिए, वेट को गेन करने के लिए जल्दी से रात में भी पेल कर खाते हैं और इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही आप सोने जा रहे हो उस टाइम पे दूध पीकर सो गए या फिर उस टाइम पे ही खाकर सो गए, दबा कर पानी पी लिए और जैसे ही आप सोते हो 1 से 2 घंटे बाद या 3 से 4 बजे के करीब नाइटफॉल होता है। इसका रीजन ये है कि आपने जितना रात में कैलोरी इनटेक किया उतना कैलोरी बर्न नहीं कर सकते हो आप रात में, और अगर कैलोरी का 70 से 80% हिस्सा आप कैलोरी बर्न नहीं कर सकते हो तो कैलोरी कहीं ना कहीं आपके बॉडी में डिफॉल्ट करेगा। ये सीधी सी बात है और यही रीजन है कि आपके नाइटफॉल होते हैं। नाइटफॉल होने के बाद बहुत सारे लोग पैनिक में आ जाते हैं कि अरे भैया तो बहुत बड़ा पाप हो गया। नहीं हुआ भाई, हो गया, इट्स ओके, इट्स द पार्ट ऑफ प्रोसेस योर बॉडी, यू नो। तो ये चीज हो गया तो हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लेकर सोचना भी नहीं है और इसको आगे से रोकने के लिए आप रात के खाने को थोड़ा सा लाइट रख सकते हो दिन की तुलना में। आपका नाइटफॉल का समस्या लगभग फिक्स हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज है अपच। अपच का भी मेन रीजन यही है कि आप कैलोरी इनटेक ज्यादा कर रहे हो और कैलोरी बर्न कम कर रहे हो। जैसे आपने खाना ज्यादा खा लिया और एक्सरसाइज उस दिन नहीं करा, तो उस कंडीशन में जितनी आपको कैलोरी मिली है वो चीज आप खर्च नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपच की समस्या होगी। छोटी आंत में आपके वजन फंसेंगे और उससे आपके प्राइवेट पार्ट विल बी मोर एक्टिव देन नॉर्मल कंडीशन। और उस टाइम पे तुम क्या करोगे कि कंस्टिट्यूशन बनेगा। इससे भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई प्राइवेट पार्ट इज मोर एक्टिव तो हमें मास्टरबेशन करना चाहिए, एंड बहुत सारे लोग भाई मास्टरबेशन स्टार्ट कर देते हैं। और अब तुम खुद ही बताओ कि तुम्हारी एनर्जी लेवल पहले से डाउन हो चुकी है, 10 बार वॉशरूम जा चुके हो तुम अपच की वजह से, वोमिटिंग हो चुकी है तुमको, उल्टी कर रहे हो 10 मिनट से, और उसके बाद जाके मास्टरबेशन कर रहे हो। भाई क्या कर रहे हो, फकिंग मतलब पूरी एनर्जी भाई चुत जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी भाई एनर्जी। प्लीज ऐसा मत करो यार। अपच का मेन रीजन है कि आपका कैलोरी इनटेक का 70 से 80% हिस्सा कैलोरी बर्न होना चाहिए। जितना खा रहे हो उसको पचाओ और वो पचेगा एक्सरसाइज से, रनिंग से, स्प्रिटिंग से। वो चीज करो। जिस दिन नहीं कर रहे हो कैलोरी कम लो, प्रोटीन कम लो, ताकि बॉडी नॉर्मल कंडीशन में रह सके। अब ऐसा ना हो कि वेट गेन करने के चक्कर में तुम हॉस्पिटल में मिलो। तो कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न को समझो। जितना कैलोरी या प्रोटीन ले रहे हो उसको खर्च करना सीखो। उसका 10 से 20% ही एक्स्ट्रा बचना चाहिए आपके बॉडी में, तो आप वेट को गेन कर पाओगे। यानी कुल मिला जुला कर बात यही रहा कि आपका कैलोरी इनटेक, जो भी प्रोटीन है, कैलोरी है, दोनों की जो मात्रा है आपकी खर्च करने के बाद सिर्फ 10 से 20% ही बचना चाहिए, जो कि अदर फंक्शन पे कार्य करेगा। अदरवाइज आपका जैसे ही कैलोरी या प्रोटीन की मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा होगी, कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखाएगा उसका। उससे आपको वोमिटिंग आएगी, आप मास्टरबेशन करोगे, कंस्टिट्यूशन होगा, नाइट फॉल होगा, ये सारी समस्या आपको हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपकी वेट गेन की जर्नी में
हेल्पफुल साबित होगी। वैसे एक बार आप अपना वेट और कब से स्टार्ट करा आपने, ये चीज़ें बता देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।